हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू होम्योपैथी में। इस यूट्यूब चैनल पर मैं बीएचएमएस के सभी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। आप नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, जो एक ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का टॉपिक है। ठीक है, इसमें अभी तक हमने समझ लिया था लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम। आज हमारे बचे हुए चार जो लॉ थे वो हम समझेंगे। चार लॉ कौन कौन से थे? डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग से आप क्या समझते हैं? ड्रग प्रूविंग मीन्स द सिस्टमिक टेस्टिंग ऑफ ए ड्रग ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग टू फाइंड आउट इज डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर। ठीक है, किसी भी अपन ड्रग को लेंगे, एक्स वाई जेड ड्रग को लेंगे, उसको एक सिस्टमिक मैनर में, एक ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड मैनर में हम हेल्थी ह्यूमन बींग को खिलाएंगे और फिर उसने क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस किए उन सिम्टम्स को हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसी को हमने क्या बोल दिया? ड्रग प्रूविंग बोल दिया। अब वो सिम्टम्स जो हमने नोट डाउन किए हैं, जब भी पेशेंट हमारे पास उस सिमिलर सिम्टम्स का आएगा, ठीक है, तो हम उसे डिसीज क्योरिंग पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिमिलर्स, लॉ ऑफ सिमिलर्स हमने समझ ही लिया था। लॉ ऑफ सिमिलर क्या है? कोई भी ड्रग है वो हेल्थी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सिम्टम प्रोड्यूस करता है, वही वो मेडिसिन डिसीज पर्सन के अंदर क्योर कर सकती है। ठीक है, जैसे हमने सिंकोना बार्क का एग्जांपल लिया था। सिंकोना बार्क जो है वो फीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हेल्थी ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो वो डिसीज पर्सन, जो फीवर का पर्सन रहेगा, उसे क्योर कर सकता है। ये लॉ ऑफ सिमिलर्स था। आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग में हमने क्या समझा? ड्रग प्रूविंग कुछ नहीं है, किसी भी एक एक्स वाई जेड ड्रग को हमने लिया, उसको ऑर्डर्ड सिस्टमिक मैनर में हमने हेल्थी ह्यूमन बींग को खिलाया और उसने फिर क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस किया, हमने उसे नोट डाउन किया। उसे हमने क्या बोल दिया? डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर, पैथोजेनेटिक इफेक्ट। ठीक है, जो सिम्टम्स हमने नोट डाउन किए, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? डिसीज क्योरिंग पावर भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? लॉ ऑफ सिमिलर्स के कारण। अब पर्पस क्या है? ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है ड्रग प्रूविंग के लिए? तो हमारा उद्देश्य है कि हम कंप्लीट मेडिकल का नॉलेज ले सकें। ठीक है, अब जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसका हमारे पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि ये मेडिसिन क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। तभी जाके तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये मेडिसिन ये सिम्टम्स को क्योर कर सकती है। ठीक है, ऑल पॉसिबल सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए उस मेडिसिन के। रिलायबल नॉलेज फ्रॉम होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमें हमारे होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पूरा नॉलेज होना चाहिए, रिलायबल नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, ये जो हमने मेडिसिन दी है, ये इन सिम्टम्स को प्रूव क्योर कर देगी। वाई प्रूव ऑन ह्यूमन बींग्स? अब हमें ह्यूमन बींग के ऊपर ही प्रूव क्यों करना है? ठीक है, एनिमल के ऊपर भी तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एनिमल और ह्यूमंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर सिम्टम्स जो है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी दूसरी चीज़ क्या है? एनिमल कैन नॉट एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम। कभी सुना है किसी एनिमल को वो यूँ बोल कर बता रहा हो कि मेरा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, या मेरा राइट साइड में सर दर्द हो रहा है, मेरा एक पाँव दुख रहा है? ऐसा नहीं बोलता है ना, तो ये सिम्टम्स हमें पता ही नहीं लगते। मॉडलिटीज़ पता नहीं लगती है। मॉडलिटीज़ क्या होती है? पेट दर्द हो रहा था तो मैं मुड़ के बैठ गया तो मेरा पेट दर्द सही हो रहा है। ये ये कभी बोलेगा? ठीक है, मैं बुखार आ रहा था मेरे को, मैंने ओढ़ के सो गया तो मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, ये भी अपने को एनिमल्स नहीं बता सकते। ठीक है, जो कंडीशन उनको बेटर करती है या वर्स करती है, वो कंडीशंस एनिमल नहीं बता सकते। अब हमें हेल्थी ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही क्यों करना है भाई? हम सिक के ऊपर भी तो प्रूव कर सकते हैं। वो तो यूँ भी बीमार है, ठीक है, थोड़ा बहुत और बीमार हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सिक के ऊपर अपन इसलिए क्यों नहीं प्रूव करते हैं? क्योंकि ड्रग के सिम्पटम मिक्स हो जाते हैं डिसीज़ के सिम्पटम्स के साथ। ठीक है, हमने एक्स वाई ज़ेड उसको ड्रग दिया, उसने फ़ीवर प्रोड्यूस किया, लेकिन उसे पहले से ही सर दर्द हो रहा था, तो हमने क्या नोट डाउन किया? सर दर्द के साथ बुखार आ रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। तो सिंगल प्रूव किया जाता है, हेल्थी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव किया जाता है। एक्शन ऑफ ड्रग ऑन सिक पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्शन ऑफ हेल्थी वंस। सिक पर्सन के ऊपर जो ड्रग का एक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू हेल्थी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ हम देखेंगे। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ क्या है? थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज़, हैनिमन नोटिस दैट इन स्पाइट ऑफ बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्रॉनिक डिसीज़ कीप्ट कमिंग व्हाइल एक्यूट डिसीज़ डिडंट। ठीक है, हैनिमन सर ने नोटिस किया कि मैं बहुत अच्छा होम्योपैथी का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ लोगों को, लेकिन फिर भी जो क्रॉनिक डिसीज़ है वो बार-बार आ रही है और एक्यूट डिसीज़ जो है वो क्योर हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया फिर 12 साल तक, ठीक है, रिसर्च करी बहुत ज़्यादा, और उन्होंने पाया कि जो क्रॉनिक डिसीज़ है वो काहे की वजह से होती है? क्रॉनिक मियाज़्म की वजह से होती है। एक बार और देख लेते हैं। हैनिमन सर जो थे वो बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो वो भी क्रॉनिक डिसीज़ जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आती हो, जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, या तो फिर 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, इंस्पाइट 1 महीना भी हो गया तो उसे हम क्रॉनिक डिसीज़ में ले लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉनिक डिसीज़ जो थी वो बार-बार वापस आ रही थी, लेकिन एक्यूट डिसीज़ जो है वो क्योर हो जा रही थी। तो उन्होंने फिर क्या किया? 12 साल तक गहन अध्ययन किया, रिसर्च करी, ठीक है, और वो इस कन्क्लूज़न पे आए कि क्रॉनिक डिसीज़ जो होती है वो क्रॉनिक मियाज़्म के कारण होती है। क्रॉनिक मियाज़्म क्या होता है? सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। सोरा क्या होता है? मदर ऑफ ऑल डिसीज़ेज़। ठीक है, सबकी मम्मी होती है सोरा। अगर कोई के 8 बच्चे हैं तो उसमें से 7 बच्चे सोरा के हैं।
ठीक है। तो मतलब कि कोई अगर 8 व्यक्ति बीमार हैं तो उसमें से 7 का कॉज जो है वो सोरा आएगा। बाकी एक सिफिलिस हो सकता है, मे बी साइकोसिस हो सकता है। ठीक है। सोरा कॉजेज मोस्ट क्रोनिक इलनेस। ठीक है, जो अधिकतर क्रोनिक इलनेस होती है वो सोरा की वजह से होती है। सिफिलिस और साइकोसिस जो होती है कॉजेज द रेस्ट, बाकी की बची हुई कर लेती है। क्योर इज ओनली पॉसिबल बाय एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है। इससे क्योर कब पॉसिबल है? बस एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट जब हम देंगे तभी क्योर पॉसिबल है। दिस आइडिया फर्स्ट अपेयर इन फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। ये बात सर हैनेमन सर ने सबसे पहले बताई कहीं में थी? तो फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में बताई थी भाई। ठीक है। और ये पूरी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था उनकी बुक। कौन सी बुक थी? उस बुक का नाम क्रोनिक डिसीज देयर पिक्यूलियर नेचर। ठीक है। एंड देयर होम्योपैथिक क्योर, कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस बुक का नाम है, इस बुक के अंदर हैनेमन सर ने जो है मियाज़ के बारे में सब कुछ बताया था और उसे कैसे क्या क्योर करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, ये बताया था। थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या है? ठीक है। वाइटल फोर्स कुछ नहीं है भाई, इसके बिना इंसान जो है वो ना जी सकता है। ठीक है, ये समझ लो। सिर्फ वाइटल फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना इंसान मर जाएगा। ये हनुमान सर का कहना था। होम्योपैथिक टीचर्स दैट एवरी लिविंग बीइंग, ठीक है, हैज़ ए वाइटल फोर्स। हर जीते जागते मनुष्य के पास क्या है? वाइटल फोर्स है। अन इनविजिबल एनर्जी क्या होती है? ये इनविजिबल एनर्जी होती है डेट कीप्स द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट वर्किंग टुगेदर। ये क्या करती है? बॉडी माइंड और स्पिरिट को एक साथ काम कराती है। ठीक है। एक बार और समझते हैं भैया, वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स हैनेमन सर के अनुसार सभी लिविंग, सभी जीवधारी प्राणियों के अंदर वाइटल फोर्स पाया जाता है। ठीक है। वाइटल फोर्स क्या है? एक इनविजिबल एनर्जी है जो बॉडी माइंड स्पिरिट को वर्किंग, ठीक है, साथ में काम कराती है। डॉक्टर हैनमन सर ने ये बात कब और कहाँ कही? तो डॉक्टर हैनमन सर ने ये बात कही एफोरिज्म नंबर 10 में। क्या लिखा है उन्होंने एफोरिज्म 10 में? ठीक है, विदाउट द वाइटल फोर्स, मतलब कि जो वाइटल फोर्स हैनमन सर ने बताया है, उसके बिना जो बॉडी है वो कुछ फील नहीं कर सकती। कैन नॉट फील, कुछ फील नहीं कर सकती, कुछ काम नहीं कर सकती, अलाइव, जिंदा भी नहीं रह सकती। अगर वाइटल फोर्स किसी इंसान के अंदर नहीं है तो वो कुछ भी फील नहीं कर सकता, पेन फील नहीं कर सकता, हॉटनेस कोल्डनेस कुछ फील नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता और ना जिंदा रह सकता। दिस फोर्स कंट्रोल ऑल सेंसेशन। ठीक है, सभी सेंसेशन को ये फोर्स कंट्रोल करता है, फंक्शंस को ये फोर्स कंट्रोल करता है। हेल्थी ह्यूमन बींग के अंदर हुआ है, डिसीज पर्सन के हुआ है। ठीक है, दोनों के अंदर पाई जाएगी। बस किस में नहीं पाई जाएगी? मरे हुए इंसान के अंदर नहीं पाई जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी वाइटल फोर्स के अनुसार हेल्थ क्या है? टू इन हेल्थ, वाइटल फोर्स क्या करता है? वाइटल फोर्स कीप द बॉडी फंक्शंस एंड फीलिंग नॉर्मल। हेल्थी पर्सन है तो वाइटल फोर्स नॉर्मल है। ठीक है, मतलब उसको फंक्शंस और फीलिंग जो है वो बढ़िया काम कर रहा है, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। डिसीज़ के अंदर क्या है? वाइटल फोर्स जो है वो डिस्टर्ब हो गया भैया, उसको किसी ने परेशान किया, वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। हार्मफुल डायनेमिक इन्फ्लुएंस के द्वारा, डायनेमिक इन्फ्लुएंस जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, जो दिखता नहीं है लेकिन हाँ होता है। भगवान जो है वो डायनेमिक है। ठीक है, इस तरीके से समझो। और वाइटल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं तो आत्मा के लेके समझता हूँ कि जो हैनमन था उसने आत्मा के बारे में पढ़ा था और वो यहाँ से लेके आया था। ठीक है। वाइटल फोर्स जो है वो डिस्टर्ब्ड है, तो हार्मफुल डायनेमिक इन्फ्लुएंस से वो डिस्टर्ब हो गया। वाइटल फोर्स डायनेमिक है नेचर में, इसलिए वो डायनेमिक ही इन्फ्लुएंस से होगा, ये चीज़ याद रखना। वाइटल फोर्स कैसा है नेचर में? डायनेमिक है, तो वो डायनेमिक इन्फ्लुएंस से ही जो है डीअरेंज होगा, कॉजिंग अब नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन। अब वो डिस्टर्ब हो गया तो उसने क्या कर दिया भाई? सेंसेशन और फंक्शन को अल्टर कर दिया। मतलब कि मैं बीमार हूँ तो सेंसेशन फंक्शन सही साथ कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं ही ऐसा इंसान था जिसने मैंने सेंसेशन और फंक्शन को अच्छे से करवा रहा था। अब जब मैं बीमार हो गया तो सेंसेशन फंक्शन भी बीमार हो गए। दिस अपेयर्स इन द बॉडी या सिम्टम्स। अब ये हमें कैसे पता लगेगा? सेंसेशन फंक्शन अल्टर हुए तो सिम्टम्स हुआ है। ठीक है, सिम्टम्स पे पता लगा। जब हमने सिम्टम्स को एक साथ मिलाया तो डिसीज़ हो गई। ठीक है। हम किसी भी चीज़ का डायग्नोसिस कैसे निकालते हैं? ठीक है, डायग्नोसिस इन द सेंस हमें पता कैसे लगता है कि कौन सी डिसीज़ है। ठीक है, तो हम जब सारे सिम्टम्स को मैच करते हैं उसके बाद हमें पता लगता है कि कौन सी डिसीज़ है। ठीक है, तो वाइटल फोर्स ने डिसीज़ पर्सन के अंदर क्या किया? वाइटल फोर्स जब डिस्टर्ब हुआ तो उसमें उसने अल्टरेशन करा दिया, काय का? सेंसेशन और फंक्शन का। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ? सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए तो उन्होंने डिसीज़ प्रोड्यूस करा दी। क्योर क्या होता है? रिकवरी हैपेंस ओनली व्हेन द वाइटल फोर्स रीअगेन बैलेंस। ठीक है, वाइटल फोर्स जब वापस से अपने एडमायरेबल हार्मोनी, ठीक है, मतलब वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा, एकदम सही साट, एकदम कोई दिक्कत नहीं है उसे, तब जाके क्योर हो जाएगा। ठीक है, ये हनुमान सर ने लिखा है। दिस आइडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फिफ्थ एडिशन। ठीक है, पहली बार कहाँ आया था? फिफ्थ एडिशन में आया था, सन 1833, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में। फिफ्थ एडिशन में हनुमान सर ने वाइटल फोर्स इसे नाम दिया था। सिक्स एडिशन में हनुमान सर ने इसे वाइटल प्रिंसिपल नाम दे दिया था। ठीक है, फिफ्थ में वाइटल फोर्स, सिक्स में वाइटल प्रिंसिपल। इट गिव्स होम्योपैथी ए नॉन मटेरियलिस्टिक व्यू। नॉन मटेरियलिस्टिक व्यू इन द सेंस मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, वाइटल फोर्स डायनामिक है नेचर में, जिसे हम देख नहीं सकते, बस हम परस्यू, बस हम
जान सकते हैं कि हाँ ये है। जैसे हवा को हम नहीं देख सकते लेकिन हमें पता है कि हाँ हवा है, ठीक है। इसी हिसाब से जो है कि होम्योपैथी में जो है हम वाइटल फोर्स देख नहीं सकते लेकिन वो है और उसका रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। और वो मटेरियलिस्टिक कॉज की वजह से नहीं होता है। मटेरियलिस्टिक कॉज इन द सेंस किसी भी एलोपैथ के पास तुम जाओगे तो वो मलेरिया तब तक तुम्हें डायग्नोसिस नहीं करेगा जब तक उसे प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम की कोई सी भी वैरायटी नहीं मिल जाती तुम्हारी बॉडी के अंदर। टाइफाइड को ले लो तो टाइफाइड वो जब तक डायग्नोसिस नहीं करेगा तब तक उसे टाइफाइड के सिम्टम्स या टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होते हैं, साल्मोनेला टाइफी, साइमोनेला टाइफी जो होता है वो ना मिल जाए, ठीक है। इसीलिए विडाल टेस्ट होते हैं, इसीलिए मलेरिया टेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर, तो तब तक वो ना मिल जाए। लेकिन होम्योपैथी इन सबसे ऊपर है, ठीक है। होम्योपैथी क्या मानती है कि इन सबसे पहले बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन हुआ है वाइटल फोर्स के अंदर जिसने डिसीज प्रोड्यूस करवा दी, ठीक है। नहीं तो पहले भी इंसान था लेकिन पहले तो ये सब नहीं आया, उसका कहना ही है। अभी क्यों आया? इससे क्या होता है, मेकिंग ट्रीटमेंट जेंटल एंड रेशनल, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन बोल लो। अब ये क्या चीज़ होती है सर, हमने तो नाम ही पहली बार सुना, आपने तो कैसा नाम ले दिया। तो मीनिंग समझते हैं इसका। इन होम्योपैथी ड्रग डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द हिडन मेडिसिनल पावर, ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस। क्योर्ड सब्सटेंस ऑफ्टन हैव अ लिटिल और नो मेडिसिनल पावर्स, ठीक है। क्रूड सब्सटेंस में जो है थोड़ी बहुत या बिल्कुल नहीं मेडिसिनल पावर्स होती है, बट आफ्टर डायनामाइजेशन दे बिकेम पावरफुल हीलिंग रेमेडीज। क्या समझे भैया? ये समझा मैं तो। देखो कि कोई सा भी सब्सटेंस हुआ उसमें हिडन मेडिसिनल पावर होती है, ठीक है। जो क्रूड सब्सटेंस जो रहते हैं उसमें थोड़ी बहुत होती है या बिल्कुल नहीं होती है मेडिसिनल इफेक्ट। लेकिन डायनामाइजेशन के बाद जो है, ठीक है, या पोटेंटाइजेशन कर लो, उसके बाद जो है वो जो ड्रग था वो पावरफुल हीलिंग रेमेडी बन जाता है। मेरे को तो ये समझ में आया, ठीक है। क्या समझ में आया एक बार और देखते हैं। होम्योपैथी के अनुसार डायनामाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं हिडन मेडिसिनल पावर ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। एक बार और, डायना होम्योपैथी के अनुसार डायनामाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो डेवलप करती है हिडन मेडिसिनल पावर ऑफ ए सब्सटेंस। क्रूड ड्रग या क्रूड सब्सटेंस जो है उसमें थोड़ी बहुत या बिल्कुल भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, लेकिन डायनामाइजेशन के बाद वो जो ड्रग है वो पावरफुल हीलिंग रेमेडी बन जाता है। ये हनुमान का कहना था, ठीक है, ये होम्योपैथी का कहना था। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस है प्रिपेयरिंग मेडिसिन प्रिपेयर करने की, सो दैट दे बिकम थेरेपेटिकली एक्टिव, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, थेरेपेटिक एक्टिव कर सकते हैं, मेडिसिन को हार्मलेस कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं, इवन पॉइजनस और इनएक्टिव इन देयर अप्रूव्ड फॉर्म। अब इसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। पहले इस डेफिनेशन को मैं आपको समझता हूँ कि डायनामाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मेडिसिन्स बनाई जाती है। कैसी मेडिसिन्स बनाई जाती है? थेरेपेटिकली एक्टिव मेडिसिन बनाई जाती है, हार्मलेस मेडिसिन बनाई जाती है, इफेक्टिव बनाई जाती है। इवन पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो भी पोटेंटाइजेशन या डायनामाइजेशन के बाद कैसा हो जाता है, एक मेडिसिन के फॉर्म में आ जाता है। हमारे पास मटेरिया मेडिका में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे लेकेसिस हो गया, ठीक है। लेकेसिस जो है वो स्नेक के पॉइजन से बनाई जाती है, ठीक है। सांप के काट जाने में, सांप के जहर से जो मेडिसिन बनती है उसका नाम लेकेसिस है, ठीक है। सांप का जहर कितना डेंजरस होता है, अगर हमने उसे इंजेक्ट बॉडी के अंदर कर लिया तो हम तो मर जानी चाहिए, लेकिन वो एक मेडिसिन है आफ्टर डायनामाइजेशन एंड पोटेंटाइजेशन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एपिस मेल्फिका, ठीक है। एपिस मेल्फिका को हम बोलते हैं पॉइजन ऑफ हनी बी। जब मधुमक्खी हमें काटती है तो कितनी जलन होती है, कितनी रेडनेस हो जाती है, किसी किसी को तो सीवियर सीवियर एलर्जी भी होती है, ठीक है। लेकिन जब उसे हम डाइल्यूट फॉर्म में देते हैं, ठीक है, पोटेंटाइज करते हैं या डायनामाइजेशन करते हैं, उसके बाद जब हम उस मेडिसिन उसको देते हैं तो ह्यूमन बीइंग जो है वो क्योर हो रहा है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए। स्टार्ट क्लोज ने भी एक डेफिनेशन दी थी जो सिंप्लीफाइड है। पोटेंटाइजेशन जो है वो मैथमेटिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। मैथमेटिकल क्यों? क्योंकि इसमें हम गुणा भाग करते हैं, ठीक है। अभी इतना याद रखो, बाद में आगे और पढ़ाऊंगा मैं। पोटेंटाइजेशन क्यों? पोटेंटाइजेशन इसलिए क्योंकि हम इसमें गुणा भाग करते हैं। मैकेनिकल क्यों? मैकेनिकल इसलिए क्योंकि हम इसमें हाथों से भी काम करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल मशीनों की मदद लेते हैं, ठीक है। डेट चेंजेस क्रूड इनर्ट और पॉइजनस सब्सटेंस, ये क्या चेंज करती है? जो भी क्रूड ड्रग था, मतलब कि जैसा हमारे पास लाया गया था वैसा का वैसा ही, या तो फिर इनर्ट जिसमें थ्योरेटिकली एक्टिव कोई भी मतलब कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसके अंदर नहीं थी, या पॉइजनस सब्सटेंस हो गया, उसको काय में चेंज कर देता है। ये सेफ, इफेक्टिव एंड इजीली अब्जॉर्ब्ड होम्योपैथिक रेमेडी है। मैथमेटिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्रूड इनर्ट और पॉइजनस सब्सटेंस जो थे वो सेफ, इफेक्टिव, इजीली एब्जॉर्ब्ड होम्योपैथिक मेडिसिन में चेंज हो गए। मेथड ऑफ पोटेंटाइजेशन देखें तो दो तरीके से हम पोटेंटाइजेशन कर सकते हैं। एक ट्राइचुरेशन होता है, एक सक्शन होता है। ट्राइचुरेशन क्या होता है? ट्राइचुरेशन
ग्राइंडिंग विद शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है। इतना याद रखो, ट्राइचुरेशन में हम शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ करते हैं और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए होता है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस के लिए होता है। और सक्शन जो है वो अल्कोहल या वाटर के साथ कर सकते हैं, ठीक है, शेकिंग करके। और इसमें सॉल्युबल सब्सटेंस लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोटेंटाइजेशन, क्या क्या पोटेंटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम भैया क्यों कर रहे हैं पोटेंटाइजेशन, तो इसलिए कर रहे हैं, रिड्यूस मटेरियल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है, मटेरियल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग रिड्यूस कर सकें। मटेरियल क्वांटिटी ऑफ रिड्यूस इन ड्रग का क्या सेंस है, ठीक है, मटेरियल क्वांटिटी रिड्यूस करने का ये सेंस है कि अनवांटेड एग्रावेशन या साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं होम्योपैथी के अंदर। मेक्स द ड्रग डायनामिक इन नेचर, मैंने आपको आगे समझा दिया है कि ड्रग जो वाइटल फोर्स जो है वो डायनामिक होता है नेचर में, तो उसे क्योर करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो भी डायनामिक चाहिए, ठीक है, तभी जाके क्योर पॉसिबल है। कन्वर्ट पॉइजनस इनटू सेफ मेडिसिन, अभी आगे समझाया, लेकेसिस का एग्जांपल देखिए, इसमें एक आर्सेनिकम एल्बम भी होती है, ठीक है। एक्टिवेट मेडिकली इनर्ट सब्सटेंस जो है उनको एक्टिवेट करती है, ठीक है, जैसे कि चारकोल, लाइकोपोडियम, सेलिशिया, ये कुछ मेडिसिन के नाम। तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा, हमने आज की वीडियो में 4 लॉ देखे, चारों लॉ एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉ आया, लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, ठीक है। ड्रग प्रूविंग क्या थी, ड्रग प्रूविंग कुछ नहीं थी, जब हमने किसी भी ड्रग को लिया, उसको एक ऑर्डर्ड सिस्टमिक वे में हमने किसी ह्यूमन बींग को खिलाया, हेल्थी ह्यूमन बींग को खिलाया स्पेसिफिकली, तो उसने जो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस किया उसको हमने नोट डाउन कर लिया, ये हो गई ड्रग प्रूविंग, ठीक है। जो सिम्टम्स उसने प्रोड्यूस किए थे उसको हमने क्या बोल दिया, डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर या पैथोजेनेटिक इफेक्ट। अब किसी इंसान के अंदर हमें वो सेम इफेक्ट दिखते हैं, वो सेम सिम्टम्स दिखते हैं, तब हम उस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, डिसीज क्योरिंग पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलिया, जो हमने पहली वीडियो में देखा था। इससे पहली वीडियो आप जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पर्पस ऑफ ड्रग प्रूविंग का क्या क्या पर्पस होता है, टू नो द कंप्लीट मेडिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ड्रग, ठीक है। कंप्लीट मेडिकल प्रॉपर्टीज मतलब हमारे ड्रग की ABCD सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये 1 2 3 4 सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। टू रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल सिम्टम्स, सभी पॉसिबल सिम्टम्स हमें पता होना चाहिए, वो मेंटल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो, ठीक है। रिलायबल नॉलेज, ठीक है, हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन, हमें तभी तो ट्रस्ट आएगा ना यार, कि जो मैंने मेडिसिन दी है वो एकदम भाई एकदम सॉलिड दी है कि हाँ क्योर हो ही जाएगा। इसके बाद क्या है, वाई प्रूव्ड ऑन ह्यूमन बींग के ऊपर ही क्यों प्रूव करना है, एनिमल के ऊपर क्यों नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि एनिमल्स जो है हमें मेंटल सिम्टम्स नहीं दे सकते, पहली चीज़ तो ये थी, सब्जेक्टिव या मेंटल सिम्टम्स बोल लो, वो नहीं दे सकते। हमने एग्जांपल लिया था कि एनिमल कभी भी हमें बोल के नहीं बताएगा कि मेरा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, या मेरा हाथ पाँव दर्द हो रहा है। एनिमल और ह्यूमंस के अंदर जो है इफेक्ट जो है सेम ड्रग का अलग अलग हो सकता है। मॉडलिटीज़ नहीं बता सकता कि हाँ मेरा सर दर्द हो रहा था लेकिन तुमने मेरा सर दबा दिया तो मेरा सर दर्द जो है वो सही हो गया, ये नहीं पता लगेगा, ठीक है। हमने प्रूव की हेल्थी ह्यूमन बींग के ऊपर ही क्यों प्रूव की, सिक पर्सन के ऊपर क्यों नहीं प्रूव की, क्योंकि सिक पर्सन पे अगर हम मेडिसिन को प्रूव करते हैं तो जो ड्रग के सिम्टम्स है वो मिक्स हो जाते हैं डिसीज़ के सिम्टम्स से। मतलब पहले से सर दर्द हो रहा था, हमने कोई सा ड्रग दिया, उसने उसको, ठीक है, डायरिया प्रोड्यूस कराया, तो हम क्या ये लिखते हैं, डायरिया विथ हेडेक, जाहिर सी बात है ना। तो वो पहले से सही नहीं था तो उसको पहले तो सही करना बनता है, उसके बाद उसकी और ज़्यादा हम ड्रग प्रूविंग कर सकते हैं। एक्शन ऑफ ड्रग ऑन सिक पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्शन ऑफ हेल्थी वन, ठीक है। हेल्थी वन में और डिसीज पर्सन में, सिक पर्सन में, दोनों में ड्रग के जो इफेक्ट है वो डिफरेंट हो सकते हैं। थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़ क्या थी, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़ थी कि हैनिमन सर ने जो थे बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया अपने टाइम में, लेकिन क्रोनिक डिसीज़ जो थी वो बार बार आ रही थी, एक्यूट डिसीज़ जो थी वो क्योर हो जा रही थी। तो जब क्रोनिक डिसीज़ बार बार हो रही थी तो हैनिमन सर ने 12 साल तक वापस से गहन अध्ययन किया, रिसर्च की, और वो इस कंक्लूजन पे आए कि क्रोनिक डिसीज़ जो है वो क्रोनिक मियाज्म के कारण होते हैं। मियाज्म जो होती है वो सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, 3 मियाज्म होती है। सोरा जो है वो मदर ऑफ ऑल डिसीज़ है, ठीक है, मम्मी है हर डिसीज़ की। 8 में से 7 डिसीजेज जो हैं वो सोरा की वजह से होती हैं। सोरा जो है वो क्रोनिक इलनेस प्रोड्यूस कराता है, ठीक है, मोस्ट क्रोनिक इलनेस प्रोड्यूस कराता है। सिफिलिस, साइकोसिस जो है वो 1 2 प्रोड्यूस कराते हैं। क्योर कब पॉसिबल है क्रोनिक डिसीज में, जब हम एंटी मियाटिनिक ट्रीटमेंट देते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हैनेमन सर ने सबसे पहली बार 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसको फुल्ली एक्सप्लेन किया था एक बुक में, जिसका बुक का नाम क्या है, क्रोनिक डिसीज देयर पिक्यूलियर नेचर एंड होम्योपैथिक क्योर, ठीक है, ये उस बुक का नाम है। वाइटल फोर्स को हमने समझा था कि वाइटल फोर्स क्या है, हमने एक आत्मा का एग्जांपल लेके समझा था, ठीक है। वाइटल फोर्स, हेल्थी ह्यूमन बीइंग के अंदर वाइटल फोर्स जो है वो एक इनविजिबल एनर्जी है जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट को साथ में काम कराती है। डॉक्टर हैनेमन ने एफोरिज्म नंबर 10 में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के लिखा हुआ है, विदाउट वाइटल फोर्स द बॉडी कैन नॉट फील, वर्क और स्टे अलाइव, ठीक है।
इसका मतलब था कि वाइटल फोर्स के बिना एक शरीर किसी काम का नहीं होता, किसी भी फीलिंग को नहीं ले सकता और ज़िंदा भी नहीं रह सकता। जो फोर्स है वही कंट्रोल करता है सभी सेंसेशन और फंक्शन को, ठीक है? चाहे वो हेल्थी ह्यूमन बीइंग में हुआ या डिसीज़ ह्यूमन बीइंग में हुआ। अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके अंदर वाइटल फोर्स नहीं होता है, और अगर वाइटल फोर्स नहीं होता है तो वो सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं कर सकता, डिकम्पोज़ होने लग जाता है, ठीक है? खुद की सुरक्षा भी नहीं कर सकता। इन हेल्थी वाइटल फोर्स को हमने पढ़ा था कि हेल्थ के अंदर वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स जो है वो बॉडी को कीप फंक्शन और फीलिंग नॉर्मल, ठीक है? डिसीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो गया है तो हार्मफुल डायनामिक इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, क्योंकि वो वाइटल फोर्स जो है वो डायनामिक है, तो डायनामिक चीज़ ही उसे जो है डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है? और जब डायनामिक चीज़ ने उसको डिस्टर्ब किया तो उसने एबनॉर्मल सेंसेशन और फंक्शन प्रोड्यूस किए। अब वो हमें कैसे पता लगा? एबनॉर्मल सेंसेशन और फंक्शंस को हमने क्या नाम दिया है? सिम्टम्स का नाम दिया है। जब बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए तब पता लगा, जिसको हमने साथ में मिलाया तो हमने डिसीज़ का नाम दे दिया। रिकवरी कब हो सकती है? रिकवरी तब हो सकती है जब जो वाइटल फोर्स है वो अपना रीगेन बैलेंस कर ले, ठीक है? ये ये बात हैनेमन सर ने पहली बार 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में बोली थी। 5th एडिशन में हैनेमन सर ने इसे वाइटल फोर्स बोला था, और बाद में 6th एडिशन में हैनेमन सर ने इसे वाइटल प्रिंसिपल कर दिया था। होम्योपैथी जो है वो नॉन मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ डिसीज़ पे काम करती है। नॉन मटेरियलिस्टिक मतलब कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस पे काम करती है। हमने इसे टाइफाइड और मलेरिया के एग्जाम्पल लेके से भी समझा था, ठीक है? डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन क्या होता है? तो होम्योपैथी के अनुसार डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा हिडन मेडिसिनल प्रॉपर्टी किसी भी ड्रग की हम बाहर ला सकते हैं, ठीक है? क्रूड ड्रग या सब्सटेंस में थोड़ी बहुत या बहुत कम मात्रा में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन की जो प्रोसेस है उसे करने के बाद जो ड्रग है वो पावरफुल हीलिंग रेमेडी में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन थी, इट इज़ द process of preparing medicines so that they become therapeutically active, harmless and effective, even if they are poisonous or inactive in crude form। अगर कोई ड्रग है, ठीक है, इसका मतलब था कि यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मेडिसिन को बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? थेरेपेटिकली एक्टिव, ठीक है? थेरेपेटिकली एक्टिव इन द सेंस कि हम उसे प्रिस्क्राइब कर सकें। हार्मलेस, ठीक है, किसी को हार्म ना करे। इफेक्टिव बनाया जाता है, ठीक है, चाहे वो पॉइजनस सब्सटेंस ही क्यों ना हुआ। हमने एग्जाम्पल लिया था लेकेसिस और एपिस मेलिफिका का, ठीक है, पॉइजन ऑफ हनी बी का। स्टार्ट क्लॉज के अनुसार डेफिनेशन देखते हैं तो पोटेंटाइजेशन जो है वो मैथमेटिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। मैथमेटिकल किस लिए? क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत गुणा भाग किया जाता है। और मैकेनिकल किस लिए? क्योंकि इसमें मैकेनिकल ताकत का यूज़ किया जाता है, हाथ पाँव की मशीनों का यूज़ किया जाता है। इसलिए दैट चेंजेस क्रूड इनर्ट और पॉइजनस सब्सटेंस इनटू सेफ इफेक्टिव एंड इजीली एब्जॉर्ब्ड होम्योपैथिक रेमेडी, ठीक है? क्रूड क्रूड मतलब कि जैसे आई थी वैसे की वैसे ही। इनर्ट मतलब कि उसके अंदर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। पॉइजनस सब्सटेंस जहरीले पदार्थों को सेफ, ठीक है, इफेक्टिव और इजीली एब्जॉर्ब हमारी शरीर में खाने लायक हो जाए। मेथड ऑफ पोटेंटाइजेशन दो मेथड होती है, एक ट्राइचुरेशन होती है, एक सकशन होती है। ट्राइचुरेशन जो है वो अपन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं। सकशन जो है वो हम सॉल्युबल लिक्विड सब्सटेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या थे हमारे पोटेंटाइजेशन के? पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा कि रिड्यूस मटेरियल क्वांटिटी रिड्यूस क्यों करना है? क्योंकि अनवांटेड एग्रावेशन नहीं चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है? एग्रावेशन इन द सेंस साइड इफेक्ट, ठीक है? साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। मेक द ड्रग डायनामिक इन नेचर, ठीक है? जो ड्रग है उसको डायनामिक करना है नेचर में। डायनामिक क्यों करता है? क्योंकि डिसीज़ जो है वो किसी डायनामिक कारण से हुई है। वाइटल फोर्स जो है वो डायनामिक है नेचर में, इसलिए हमें डायनामिक ड्रग देना पड़ेगा। कन्वर्ट पॉइजनस इनटू सेफ मेडिसिन, जो पॉइजन्स होते हैं उनको सेफ मेडिसिन में कन्वर्ट करती है पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस। एक्टिव मेडिसिनली इनर्ट सब्सटेंसेस, जो मेडिसिनली इनर्ट सब्सटेंसेस रहते हैं उनको भी एक्टिव करती है, ठीक है? तो आज हमने 4 लॉ देखे, चारों लॉ हमने अच्छी डिटेल में देखे हैं, ठीक है? इसमें से 2 लॉ जो हैं वो आपकी फार्मेसी के भी क्वेश्चंस हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन या पोटेंटाइजेशन एक आपकी उसका है, और क्रॉनिक ये सॉरी डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग क्रूइंग, जो दोनों डॉक्ट्राइन है ये आपकी फार्मेसी के भी क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है वाइटल फोर्स जो है वो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की एग्जाम के लिए। क्रॉनिक डिसीज भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये 2 वीडियो मिलाकर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी को अच्छी तरीके से समझ लिया है कि क्या होते हैं। इसके अंदर 7 लॉ होते हैं, ठीक है? सातों को अच्छी डिटेल में समझा है। 5 नंबर या 10 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 5 नंबर के हिसाब से कोई सा भी एक सिंगल लॉ उठा के आप दे सकते हैं, इसलिए हमने डिटेल में पढ़ा है। और अगर 10 नंबर में आता है तो आप इसे कम कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा, मतलब डेफिनेशन और सातों लॉ के नाम, ठीक है? इस हिसाब से। ये तो हो गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात। इसके नोट्स जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएँगे, दूसरी बात, ठीक है? तीसरी बात, प्लीज़
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं आपको इसी तरीके से मज़ेदार तरीके से समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ। थैंक यू।